दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा, जिसने अपनी जिंदगी में वह हर एक चीज हासिल की जो उसने चाही, पर उसकी पूरी जिंदगी में उसने कभी 2 पल सुकून के नहीं देखे। इसी कारण ईश्वर ने उसे एक और मौका दिया और दूसरी दुनिया में उसे रीइंकारनेट कर दिया, जहां मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या यह सबसे खतरनाक राजा अपनी नई जिंदगी में सुकून के 2 पल हासिल कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह आदमी उसके सामने मौजूद एक लड़की को खत्म कर देता है और फिर वह उस दुनिया का राजा बन जाता है। जो भी इसके सामने आकर इससे लड़ने की हिम्मत करता है, यह राजा उसे सिर्फ हराता नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइटिंग प्लेन्स से इस दुनिया के शहरों पर बम गिराए जाते हैं। ये नज़ारा बिल्कुल किसी कयामत जैसा लगता है और यह सारी तबाही यही राजा करवा रहा होता है। लोग दर्द के मारे तड़प तड़प कर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इसे किसी की चीख सुनाई नहीं देती। यह इंसानियत का सबसे खतरनाक और ताकतवर राजा होता है। पर एक दिन वह राजा अपने क्राउन को देखते हुए कहता है, हाँ, अब मैं एक राजा बन चुका हूं। और अगले ही पल वह खुद को डूबता हुआ पाता है। तभी एक आवाज आती है, अपनी अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह अपने सामने एक आदमी और एक औरत को देखता है जो बहुत खुश हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह आदमी कहता है, आर्थर, देखो, ये मैं हूं, तुम्हारा पापा, और मेरा नाम रे है। तभी वह मोहतरमा कहती हैं, और मैं हूं तुम्हारी मामा एलिस। ये सब बातें सुनकर अब आर्थर को समझ आता है कि उसका फिर से जन्म हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर की माँ उसे दूध पिला चुकी हैं और उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। पर दोस्तों, अब वो महान राजा जो अनगिनत युद्ध जीत चुका है, अब उसका इस नन्हे से शरीर पर भी काबू नहीं है। पॉटी करने के बाद उसकी मामा ही उसे साफ करती हैं और इसीलिए आर्थर को खुद पर बहुत शर्म आती है। फिर अगले सीन में आर्थर के पापा रे वहां मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाते हैं और एक ही पंच में एक बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं। पर इससे पहले कि वह अपनी ताकत की पूरी डिस्प्ले कर पाते, एक पत्थर उनके सिर पर आकर गिरता है। अब आर्थर की मामा अपने हस्बैंड को हील करती हैं और आर्थर यह सब देख रहा होता है क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर इसके बाद आर्थर के पापा एक बड़े से बीस्ट को एक ही पंच में हरा देते हैं। शायद वह अपने बाकी दोस्तों के साथ किसी मिशन पर आए थे। दूसरी ओर घर पर आर्थर की मामा उनके लौटने का इंतजार कर रही होती हैं और थोड़ी देर बाद वह घर आ जाते हैं। आर्थर देखता है कि उसके पापा के हाथ में वेपन टाइप ग्लव्स होते हैं जो काफी नुकीले होते हैं। इसलिए आर्थर फैसला करता है कि वह भी जल्द से जल्द अपने लिए ताकत हासिल करेगा। पर तभी उसकी मामा कहती हैं, चलो, पापा से मिल लिए, अब सो जाओ। आर्थर अपने पेरेंट्स को देखकर सोचता है, मैं इतना छोटा हूं कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद वह सो जाता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जब भी वह स्लीप करने की कोशिश करता, कोई ना कोई उसे मारने के लिए आ जाता। आर्थर हर बार अपने दुश्मनों को खत्म कर देता, पर कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। अब ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। आर्थर के पेरेंट्स उसे क्रॉल करते हुए देख रहे होते हैं और अब पहली बार आर्थर अपना चेहरा मिरर में देखता है। इसके बाद उसकी मामा उसे किस करके प्यार से स्लीप करा देती हैं। लेकिन जैसे ही वह जाती हैं, आर्थर अपनी आंखें खोलता है और अपने स्विंग से नीचे उतरकर चुपचाप मामा से छिपते हुए डोर की ओर पढ़ता है। दोस्तों, इस कमरे में बहुत सारी बुक्स होती हैं। आर्थर एक बुक उठाकर पढ़ने लगता है क्योंकि वह जानता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। और बुक पढ़ते हुए आर्थर को पता चलता है कि वह डिकाथन नाम के कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है जहां 3 किंगडम्स हैं। पहला है डार्क किंगडम और इस राज्य में ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरा है एलिनोर किंगडम जहां घने जंगलों में एल्व्स रहते हैं। और आखिरी है द सेपिन किंगडम जहां आर्थर रहता है और यहीं ह्यूमंस रहते हैं। और यहाँ का भी एक किंग है। आर्थर को जानने को मिलता है कि इस दुनिया में रॉयल थ्रोन को इनहेरिट किया जाता है, ना कि उस पर कॉन्कर किया जाता है जैसा उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। जिसके बाद आर्थर एक और बुक निकालता है और उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया की तरह यह दुनिया ज्यादा डेवलप नहीं है, पर इस दुनिया में मैजिक है। इस दुनिया में एक पावर का सोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे माना कहते हैं, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ 100 लोगों में से 1% ही कर पाता है। और इस दुनिया में माना
दो प्रकार से यूज होता है, ऑगमेंटिंग और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटिंग का यूज करने वाले अपनी बॉडी को माना से एनहांस कर लेते हैं, जिससे उनकी फिजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जो कंजरर्स होते हैं वो अपने माना का इस्तेमाल मैजिक अटैक्स करने में करते हैं, जैसा कि आर्थर की माँ एलिस ने किया था। अब माना को कंट्रोल सिर्फ माना कोर की मदद से ही किया जा सकता है। माना कोर में स्पेल कास्टर्स अपने माना को एक जगह फोकस करते हैं और उसमें मास्टरी हासिल करने के बाद ही वो एक मेज बनते हैं। आर्थर सोचता है कि क्या उसके पास भी कोई ऐसी पावर होगी। अपनी पिछली जिंदगी में वो की का यूज करता था। यह एक इंटरनल पावर होती है। आर्थर सोचता है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी की नॉलेज उसकी इस जिंदगी में कुछ काम आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर प्रैक्टिस करने लगता है। पर इससे पहले कि वह अपनी पावर के बारे में कुछ समझ पाता, उसकी माँ उसे उठाकर कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्थर? क्या तुमने पॉटी कर ली है? आर्थर मन में कहता है, सॉरी टू से बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों, असल में आर्थर पॉटी कर चुका था और उसे ये बात पता भी नहीं चली। जिसके बाद उसकी माँ उसे इस लाइब्रेरी में से ले जाती है और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। आर्थर की माँ आर्थर के बारे में ही लिख रही थी कि आर्थर बहुत ज्यादा प्यारा है और उस नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद है। पर आज तक हमने उसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम आर्थर को उसके पिता रे के साथ देखते हैं। आर्थर स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी एलिस आकर रे को गुस्से में घूरने लगती हैं, तुम मेरे प्यारे आर्थर को ये क्या सिखा रहे हो? हाँ, उसे अभी ढंग से चलना तक नहीं आता। और अपनी 2 साल की जिंदगी में आर्थर एक बात समझ चुका है कि इस दुनिया में औरतों की ही चलती है, क्योंकि उसकी माँ के आगे उसके पिता की जरा भी नहीं चलती। जिसके बाद आर्थर की माँ उसे लेकर टाउन में आती हैं। आर्थर आसपास की चीजों को देख इस दुनिया के बारे में और भी समझ रहा था। इस दुनिया में ऐसे कई सारे जादुई पत्थर होते हैं जो उसकी दुनिया में नहीं पाए जाते थे। साथ ही वह यहाँ पहली बार किसी पर्सन को मैजिक करते हुए देखता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि आर्थर सो चुका है। जिसके बाद आर्थर हमें बताता है कि उसके माता पिता उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। पर दोस्तों, पिछली जिंदगी में आर्थर एक ऑर्फन था और इस दुनिया में उसे माता पिता का जो प्यार मिल रहा है वो आर्थर के लिए बहुत सूदिंग है। जिसके बाद आर्थर की माँ हमें बताती हैं कि जब आर्थर चुपके से लाइब्रेरी में गया था बुक्स पढ़ने के लिए, तब यह देख उन्हें बहुत खुशी हुई थी। साथ ही जिस तरह वो बाजार में हर एक चीज को देख रहा था वो भी बहुत प्यारा था। और शायद उसमें ये सारी चीजें उसके पिता से आई हैं। और एक दिन शायद वो अपने पिता की तरह ही इस दुनिया के एक जर्नी पर निकल पड़ेगा। पर उसकी माँ चाहती हैं कि आर्थर एक सुकून भरी जिंदगी जिए। अगले सीन में आर्थर अपने पिता को मैजिक का यूज करते हुए देखता है और वह खुद को बहुत ही ज्यादा लकी समझता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ आर्थर के पिता अपने मैजिक का यूज करके जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम पत्थर थे। जिसके बाद वो आर्थर से कहते हैं, तुम्हारे पिता बहुत औसम है ना? पर आर्थर मन में कहता है, इतने से पत्थरों को तो हम हाथ से ही उठा लेते। पर तभी उसकी माँ आकर कहती हैं, अभी तुमने अपने पिता का जलवा देखा ही कहाँ है, देखो जरा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने माना को रिलीज करते हुए जमीन पर लात मारते हैं, जिससे जमीन हिल जाती है और ये देख आर्थर इंप्रेस हो जाता है। और अब आर्थर भी कुछ ट्राई करना चाहता था, पर उसकी माँ कहती है, चलो अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। तभी आर्थर लाइब्रेरी की ओर अपने हाथ बढ़ाता है, तो उसकी माँ कहती है, अभी तुम्हारे सोने का वक्त है। सो अब आर्थर अपनी माँ की ओर बहुत प्यार से देखने लगता है और अब उसकी माँ को ना चाहते हुए भी आर्थर की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अब बुक पढ़ने लगता है और उसकी मॉम के जाते ही वो मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। कंसंट्रेशन के जरिए आर्थर अपनी बॉडी में मौजूद माना को एक जगह पर फोकस करने लगता है। दूसरी ओर आर्थर के फादर अपनी ताकत से एक पेड़ को ही तोड़ देते हैं। तभी आर्थर का वो माना पूरी तरह से एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और फिर अगले भी नहीं पल होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि आर्थर के फादर आर्थर की मॉम को इस ब्लास्ट से बचा लेते हैं, पर इससे उनकी बैक काफी जल जाती है। इसके बाद एलिस को आर्थर की चिंता होने लगती है, क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ आर्थर उसी रूम में था। ये दोनों तुरंत घर के अंदर आते हैं और अंदर आकर आर्थर के फादर जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। तभी आर्थर की मॉम आकर देखती हैं कि आर्थर सही सलामत हवा में उड़ रहा है। दोस्तों, आर्थर ने कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार माना को कंट्रोल करना सीख लिया है।
पर तभी अचानक हम देखते हैं कि टूटी हुई छत आर्थर के ऊपर गिरने लगती है। आर्थर भागने की कोशिश करता है, पर उसका यह छोटा सा शरीर उसका साथ नहीं देता और उसे लगता है कि अब वह यहीं मरने वाला है। पर तभी उसे बचाने के लिए उसके माता पिता आ जाते हैं। रे उस टूटी हुई छत को अपने मैजिक से दूर फेंक देता है और आर्थर की मॉम आर्थर को सही सलामत देख खुशी के मारे रोने लगती है। आर्थर के फादर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पर यहाँ आर्थर कहता है कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं, इन दोनों ने तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है, इन्हें तो खुद पर प्राउड होना चाहिए। आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरे अंदर ये अजीब सा एहसास क्या है? अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। और इसके बाद आर्थर भी रोने लगता है इस सवाल के साथ, कोई तो मुझे बताओ कि ये अजीब सा एहसास क्या है। और फिर आखिर हमें एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आर्थर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए लॉ के अनुसार उसे मौत की सजा मिलेगी, पर काउंसिल के लोग उस पर दया दिखाते हुए उसे उसके राज्य में भेजने का फैसला करते हैं। उसके राज्य के लोग ही उसका फैसला करेंगे। पर तभी वो आदमी यहां अपने वाइफ और चाइल्ड को देखता है और इसीलिए वो महाराज से कहता है, गुनाह मैंने किया है, इसलिए प्लीज आप मेरे फैमिली को छोड़ दीजिए और मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। जो सुन बोर्न काउंसिल के लोग कहते हैं, तुमने महाराज के सामने बोलने की हिमाकत कैसे की? पर अगले ही पल हम देखते हैं कि किंग ग्रे ने उस आदमी की वाइफ और छोटे से बच्चे को मार दिया। जो देख काउंसिल के लोग कहते हैं, महाराज ने इन्हें खुद अपने हाथों से मारा है, यानी उन्होंने खुद इन्हें मुक्ति दी है। वो हर एक प्रकार के दुख दर्द से आजाद हो चुके हैं। और यह देख वो आदमी रोते हुए कहता है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया महाराज। पर ग्रे यहां कुछ नहीं कहते। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहां रे आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए ग्लव्स देता है, पर आर्थर बताता है कि उसे सोर्ड से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आर्थर ये ग्लव्स पहनकर सिर्फ क्लोज रेंज अटैक ही कर पाएगा और इतना छोटा सा शरीर होने की वजह से वो इजीली मारा जाएगा। इसीलिए आर्थर ने स्वॉर्ड को चुना। जिसके बाद आर्थर अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। पर तभी वह देखता है कि उसके फादर ने स्वॉर्ड को माना के साथ इन्फ्यूज कर लिया है। जो देख आर्थर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने फादर की ओर जाकर उनके वेपन को काट देता है। आर्थर की काबिलियत देख रे बहुत हैरान हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर के माता पिता के बीच बहस हो रही है, क्योंकि आर्थर के पिता का कहना है कि आर्थर की ट्रेनिंग कोई टीचर ही करा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आर्थर ने अपनी सोर्ड को माना के साथ इन्फ्यूज करके इस लकड़ी को आसानी से काट दिया, जबकि आर्थर बस 4 साल का है। पर आर्थर की मॉम ये नहीं चाहती, क्योंकि आर्थर को कोई टीचर तभी मिलेगा जब आर्थर किसी टाउन में जाकर पढ़ाई करेगा। ग्रे कहता है, पर तुम्हें उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एलिस कहती है, मैं आर्थर के बिना नहीं रहना चाहती। और इसी वजह से इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। तो यहाँ आर्थर सजेस्ट करता है कि इन सभी को टाउन में चले जाना चाहिए। जो सुन ये दोनों हैरान होकर कहते हैं, अरे आर्थर ने तो बिल्कुल सही कहा। और अब आर्थर यह देख खुश होता है कि उसके माता पिता फिर से प्यार से बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर का परिवार यहाँ से जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आर्थर अपना इंट्रोडक्शन अपने पिता के कुछ साथियों को देता है जो उनके साथ हंटिंग करते हैं। इसके अलावा भी ये लोग एक साथ काफी वक्त गुजारते हैं। और साथ ही ये वो पार्टी है जिसमें आर्थर के माता पिता पहले काम कर चुके हैं, ट्विन हॉर्न्स। और इस पार्टी के लीडर का नाम है एडम क्रेंच। तभी एंजेला रोज नाम की एक लड़की आर्थर को सीने से लगा लेती है। और इन महाशय का नाम है डर्डन वॉकर और ये मोहतरमा है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ और ये है हेलन शार्ड। जिसके बाद ये सभी अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं और इनका ये जर्नी थोड़ा लंबा होने वाला है। पर दोस्तों आर्थर की पिछली दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस्ड थी। हॉर्स कैरेज से जिस सफर में कई दिन लग जाते हैं, एडवांस्ड मशीन से वो सफर बस कुछ घंटों में हो जाता है। जिसके बाद ये सभी आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग एक्साइरस नाम के शहर की ओर जा रहे हैं। हर एक चीज सही से हो रही है सिवाय एक के, इनका सामना यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स से हो जाता है। यहाँ कुछ भेड़िए आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जैस्मिन एक ही हमले से उन सबको घायल कर देती है। जिसके बाद बाकी सब अपने अपने अटैक्स से उन भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। और हमें जानने को मिलता है कि एडम, हेलेन और जैस्मिन ऑकमेंटर्स हैं, वहीं एंजेला और डर्डन कॉन्जरर्स हैं।
इन सबको लड़ता हुआ वह देख आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द बिल्कुल इन्हीं के जैसा बनेगा। फिर रात के वक्त ये लोग यहीं रुकते हैं और इस वक्त ये लोग एक जर्नी पर हैं। इन्हें खाने के लिए ज्यादा तो नहीं मिलता, पर आर्थर सोचता है कि कम से कम ये ताज़ा है। आर्थर की माँ बस थोड़ा सा खाना खाकर कहती हैं कि उनका पेट भर चुका है। तभी ग्रे नोटिस करता है कि वो थोड़ा इंजर्ड हो गया है। तो दोस्तों, एलिस के ग्रे को हील करने से पहले हम देखते हैं कि बाकी सब चारों ओर ये देखने लगते हैं कि कोई इन्हें देख तो नहीं रहा, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप मेज है विथ हीलिंग पावर्स, जिसे एमिटर कहा जाता है। और अगर किसी को एलिस की कैपेबिलिटी के बारे में पता चल गया तो वो खतरे में आ सकती है। एलिस और ग्रे के गांव में रहने की एक वजह तो यही थी कि वहां उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ग्रे के हील होने के बाद एडम कहता है, ग्रे, क्या मैं आर्थर के साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर सकता हूं? जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है और सभी लोग ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जो देख आर्थर सोचता है कि इन सबको याद तो है ना कि मैं बस 4 साल का हूं। पर तभी एडम अपने भाले को माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है। जो देख आर्थर समझ जाता है कि इनकी लड़ाई मजाक नहीं होने वाली, इसलिए वह भी अपनी सोर्ड को और साथ ही अपने पैरों को भी माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है और फिर तेजी से एडम की ओर बढ़कर अचानक ही उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। लेकिन उसका जरा सा पैर फिसल जाता है, इसीलिए वह सही मौके पर अपना हमला नहीं कर पाता। फिर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक्स करते हैं, पर एक दूसरे की ताकत से दोनों ही दूर जाते हैं। पर भैया, आर्थर तो गिरने वाला था तो एंजेला उसे अपने मैजिक से गिरने से रोक लेती है। जिसके बाद बाकी सब एडम पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो एक बच्चे के खिलाफ इतनी ताकत यूज कैसे कर सकता है। तो एडम कहता है कि आर्थर किसी छोटे मॉन्स्टर से कम नहीं है। और तभी अचानक आर्थर देखता है कि जैस्मिन उसे ही घूरे जा रही है। आर्थर देखकर ही समझ जाता है कि इस तरह से कोई आपको तभी घूरता है जब वह आपसे कुछ जानना चाहता हो। पर इसके बाद इनका यह जर्नी ऐसे ही जारी रहता है। एडम आर्थर को कुछ टेक्निक्स बताता है और हेलेन उसे बो चलाना सिखाती है। आर्थर अपने पिता के साथ एक्सरसाइज भी करता है, जिसके बाद वो जैस्मिन को अपनी तेज रफ्तार भी दिखाता है। और जब वो रात में बुक रीडिंग करता है तब भी जैस्मिन उसे ही देखे जा रही थी। और साथ ही जैस्मिन आर्थर को अपने हिस्से का खाना भी देती है। फिर अगले दिन जैस्मिन आर्थर को एक गिफ्ट देती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। यह गिफ्ट एक डैगर था। फिर जैस्मिन उसे बताने लगती है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे करते हैं। ये तीनों देखती हैं कि जैस्मिन पहली बार किसी को कुछ सिखा रही है। जिसके बाद वक्त आता है इनके आगे बढ़ने का। पर तभी आर्थर देखता है कि उसकी माँ शायद थोड़ा अजीब फील कर रही हैं, पर इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। जिसके बाद ये सभी एक पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक ही बैंडिट्स इन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए इन्हें रुकना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स थे। इन सबको चारों ओर से घेर लिया गया है। तभी बैंडिट्स का लीडर आदेश देता है कि औरतों और बच्चों को मत मारना, इन्हें हम अच्छे दाम पर बेच देंगे। जिसके बाद सभी बैंडिट्स एक साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सब भी बैंडिट से लड़ना शुरू कर देते हैं। एडमम और जैस्मीन तेजी से इन बैंडिट्स को खत्म कर रहे थे। बाकी सब भी एक दूसरे का अच्छे से साथ दे रहे थे। पर यहां पर बहुत सारे बैंडिट्स थे और ये लोग इनसे लड़ते हुए अब थकने लगे हैं। आर्थर के पिता भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसीलिए आर्थर की माँ अपने पति को हील करने के लिए बाहर निकल आती हैं। पर रे कहता है, ऐसा मत करना, अगर उन्हें तुम्हारी ताकत का पता चल गया तब दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागो। आर्थर कहता है, मुझ में भी इनसे लड़ने की ताकत है। सो आर्थर के पिता कहते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ की हिफाजत करने में करो, क्योंकि इस वक्त उसके पेट में एक बच्चा है। और अब आर्थर को समझ आता है कि आखिर क्यों उसकी माँ को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। और अब रे कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ मेरे छोटे हीरो। और अब आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। और इससे पहले कि बैंडिट्स का लीडर उनके पीछे जाता, रे उस पर हमला बोल देता है। आर्थर और एलिस के सामने आने वाले सभी पेंडेट्स को बाकी सब खत्म कर दिए जाते हैं। भागते हुए आर्थर हमसे कहता है, दूसरों से इतना कुछ छीनने के बाद मैं भाग रहा हूं ताकि मैं कुछ खो ना दूं, पर शायद यही कर्मा है। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं, पर यहां कोई तो था जो इन पर नजर रखे हुए था। ये भी एक डाकू है जो कि एक कंज्यूमर है। ये अपने मैजिक से उन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर अपनी मां को दूर कर वह हमला खुद पर ले लेता है।
पर जैस्मीन के दिए हुए खंजर ने उस हमले से आर्थर को बचा लिया था, और फिर आर्थर उस खंजर को बैंडेड की ओर फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि इस खंजर में एक रस्सी बंधी हुई थी। पर दोस्तों, अब आर्थर पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। डर्टन और एंजेला अपने मैजिक से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक उस तक नहीं पहुंचता। गिरते वक्त आर्थर के जहन में एक ख्याल आता है, कितना अजीब है कि अभी जो मैंने किया उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, पर फिर भी मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। और शायद अब मैं समझा कि वो आदमी मुझसे क्या मांग रहा था, और क्यों पहले एपिसोड के आखिर में मेरे माता पिता रोए। क्योंकि हम अपने परिवार को बचाने के लिए अपना बलिदान देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, और जो आंसू हमारी आंखों से गिरते हैं वह इस दुख में गिरते हैं कि हम अपने दिल के करीबी लोगों को फिर कभी देख नहीं पाएंगे। कि यह सब जानते हुए आर्थर गिरता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। वो कहता है, कितना अच्छा होता अगर मैं एक बड़ा भाई बन पाता। और यही सोचते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। पर इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है, और अगले ही पल में उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर आता है। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये पार्ट 1 कैसा लगा, और पार्ट 2 देखने के लिए तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।